धीरे झुकते जा रहे हैं। और खाना खाने के लिए बैठे इसी तरह झुके हुए, जब से उतारे हैं तब से इसी तरह। देखिए आप लोग को लग रहा है कि हम झूठ बोलते हैं। देखिए क्या हुआ है, एक बार तभी से चैन से नहीं बैठे हैं, तब से इसी तरह कर रहे हैं। ऐसा हाल होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। तब इनका ऐसा हाल होता है जब इनको कर्ज और कभी गैस होता है। इसीलिए कब्ज का देखिए मुँह में खाना रखे हुए, ना खाना खा रहे सही से ना बैठ रहे हैं। ऐसे स्थिति में इनको संभाल भी इतना बॉडी करा है कि घसकेंगे भी नहीं। देखिए जाइए उधर बाबू, नहीं जाएंगे उधर, उधर नहीं जाएंगे। ऐसे कौन बैठता है, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। खा लीजिए खाना, उठ के बैठिए, तो उठ के बैठिए ठीक से। इसी तरह करते दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। अब क्या कहें आप लोगों से। देखिए हिलते भी नहीं। अब कैसे इनको बिछावन बढ़ते हैं, बाप रे बहुत सब मुश्किल है। कैसे जाइएगा बिछावन पर, इनका यही होगा, या तो पूरा दिन रोएंगे, पूरा रात रोएंगे, इसी तरह करेंगे पूरा दिन। क्या होता है हर 2 दिन के बाद इनका यही खाने। देख लीजिए हम कुछ नहीं बोले, बस हम गाना गा रहे थे, है ना, योगा करा रहे। देख रहे हैं पैर पकड़ के बैठा हुआ योगा करने के लिए। देख लीजिए कितना इसी तरह पूरा दिन किए हैं। सोचिए इस कंडीशन में संभालना इतना परेशानी होता है, दिन भर कर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अभी शाम में स्कूल से आता है 7 और 6:30 बजे, उससे पहले माँ बेटा दोनों पागल हो जाते। 12 बजे तो नहीं टिकाता है, उससे पहले हम अकेले पागल होते हैं। उस समय संभालना इतना मुश्किल होता है। सोचिए हम ना लेटरिन बाथरूम जा सकते हैं, ना नहा सकते हैं, बस इनको पकड़ के बैठे रहते हैं। कब चिल्लाने लगेंगे, कब भागने। लोग रास्ते पे जाता है तो वो पूछता है कि रुक के थोड़ा देर देखने लगता है क्या हुआ इधर। क्या कहेंगे उनको कि इसी तरह करते। कभी कभी चुप रहते हैं, दूसरे को लगता है कि हम कुछ करते हैं इनके साथ। क्या करेंगे, इनका कंडीशन ऐसा है। कभी कभी चिल्लाने, अभी गाना गा रहे थे, अभी को कहते हैं जी करेंगे। गाना गाएंगे तो गुस्सा नहीं कीजिएगा मास्टर साहब। हम जो जान गए, हम मोबाइल ही इतना भुजक्कर हैं कि ये भूज जाते कि वीडियो बन रहा है। देखिए अब कैसे चुप है, कितना साइलेंट आप लोग देख सकते हैं। इतना समझदार आदमी है। अब जो मोबाइल ऑन होता है चुप हो जाते हैं। जैसा ही ये मोबाइल का कैमरा बंद करेंगे, भले इनको दिखाई नहीं देता का दिमाग इनका सेंसर में बहुत काम करता है। समझ गए बोल रही है कहीं तो वो नहीं कुछ बोलेंगे। हम अबरा करें, बंद करते हैं मास्टर साहब, कुछ नहीं बोलेंगे, हम समझ गए ना। सुना दे रहा ना बाज। कब्ज और गैस्ट्रिक इनको इसी वजह से होता है, इसी वजह से पूरा दिन चिल्लाते हैं। सोते भी नहीं, कहीं जाने भी नहीं देते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जा सकते हैं, ना उठेंगे ना बैठेंगे। देखिए बेटी गुस्सा, देखिए देखिए, चलिए देखिए कितना खड़ा है, देख रहे हैं। देखिए ऐसा हाल हो जाता है ना, उस समय तो हमारे लिए मरना मुश्किल है। और दूसरे को लगता है कि हम ध्यान नहीं दिए इसलिए ये हाल है। काश हम समझ पाते इनका ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जान पाते कि बीमार होने वाले हैं, तो काश ज़रूर हम अपना इनको बचा लिए रहते। लेकिन दूसरा का आरोप क्या जवाब दे। चाहे हम जितना भी लाख सफाई दे दे, जितना भी समझा ले, लेकिन दूसरों का कुछ भी समझाना फ़ायदा नहीं है। बस दूसरा का यही होगा कहना कि हम ध्यान नहीं दिए, केयर नहीं किए, इस वजह से इनका ये हाल है। जिस आदमी को हमने हम जान रहे कि अभी बारिश होगा, आंगन में कपड़ा रखा हुआ तो उठा ले, क्योंकि जान रहे भी मौसम बारिश का तो उठा लेंगे। और नहीं जब बारिश का मौसम रहेगा तो आंगन में छोड़ देंगे कि नहीं होगा तो रात भर अपना हवा लगेगा। तो यही बात है, जब हम जानेंगे बीमार आदमी हैं तो इनका हम केयर करते हैं। और भी ऐसे तो जनरली जो केयर होता है बीमार में कुछ ज़्यादा ही केयर होता है। जब जान रहे बीमार ही नहीं होंगे, कभी ऐसा होता ही नहीं इनके साथ, तो हम क्या केयर करते। हमको तो बस लगा योगा कर रहे हैं। इतना तकलीफ़ होता है ना उस दिन को याद करके। तकलीफ़ ताकि हम ही को न हो रहा है, जेल तो हम ही रहे हैं, कोई और तो इस दुख को नहीं झेल सकता है। काश उस दिन वापस हम कर लेते। काश यहाँ बगल में कुछ ऐसा अच्छा जगह हॉस्पिटल होता, समय से इलाज करवा पाते, इनका ट्रीटमेंट होता, तो आज यही कंडीशन नहीं होता। ना ही है जगह अच्छा है, ना ही ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। लेट होते गया सब कुछ बर्बाद हो गया। उठाएंगे जी, इतना दिन से इसे मुद्रा में रुक गए हैं। अब बाप रे बाप कैसे उठाएंगे रे, बहुत मुश्किल है पापा उठाना। चलिए 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 जल्दी नाश्ता कर देते हैं। गुस्सा नहीं होइए, गुस्सा नहीं होना चाहिए।
दादा दिन से ही इनका मूड एकदम खराब है। नहीं रोइए, चलते बाहर, चलते चलिए बाहर जाइए। बैठिए ना, देखिए इसी तरह खड़ा कर लेंगे। मजाल है कि बैठा लीजिएगा, 2 आदमी मिलकर इनको नहीं बैठा सकते। ऊपर करना पड़ेगा, ना होगा। थोड़ा ऊपर चलिए मास्टर साहब। क्या करे रे, नहीं गुस्सा करिए। दिन से ना कपड़ा पहनने ना कुछ, एकदम गुस्सा में खाए। पानी दे पी लीजिएगा इसमें। तो अभी हम इनको फल खिला देते, क्योंकि आज जो है ना ये उठे नहीं, रात भर सोते नहीं है ना, तो इसलिए नहीं उठा था। अभी इनको हम फल खिला देते और खाना भी खिला देते। छोड़ दिए हम भी सोने के लिए, तो सो के उठे क्योंकि उठा देते हैं ना तो फिर कल ही जैसा हाल हो जाता है, इसलिए हम भी छोड़ दिए। फल खिलाने के लिए नहीं उठाए। तो अभी 11-12 बजे इनको उठाए हैं, तो इनको फल भी खिला देंगे थोड़ा सा, और रोटी दाल सब्जी खिला देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा और राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। बस दुख और तकलीफ का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। चुपिए बाबू, रोते नहीं, खाइए तब तक खाने खा भी लीजिए, से खिला भी देते हैं। और कभी भी रोने लगते। अभी मेरा भाई बाबा के दरबार में जल अभिषेक कर लिया। बाबा धाम जो गया था, मेरे पापा और मेरा भाई गया हुआ था, दोनों मतलब भोले बाबा पे जल चढ़ा लिया। अभी रो रहा था क्योंकि फ़ोन किया इसलिए, क्योंकि मास्टर साहब को देख के इसलिए रोने लगता है। हम उसके सामने नहीं रोए क्योंकि उसको और भी रोना। बस बाबा से यही कहती है, बाबा कोई भी जाए मनोकामना सुन लीजिए। डर मन में हमेशा, एक तो सपना कोई कोई बुरा देख लेते हैं, मन में डर बैठा रहता है कि कब क्या कौन सा चीज़ हो। जानते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे भी स्थिति में है ना, तो उम्मीद लगता है, लेकिन कोई बुरा सपना देखने के बाद और भी ज़्यादा डर हो जाता है। कल ही रात में बोले, काश उस दिन हम इनको देख लिए थे उस कंडीशन में, तो कोई कहता हम ध्यान नहीं दिए। आज कष्ट किसको भोगना पड़ रहा है? कोई और थोड़ी कष्ट भोगता है, वो कष्ट तो हम ही को भोग रहे हैं। चाहे जितना भी पीड़ा हम ही ना झेल रहे हैं। हमारे भी आज बात ही ठीक होते तो हम भी अपना ज़िंदगी में जीते, खुश होते, घूमते फिरते, दुनिया देखते। कि दूसरे को चाहे हम जितना भी अपना सफाई दे ले, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगता है मन गलत कहानी है। शायद हम दिखा सकते हैं, उस आँख में अपने दूरबीन की तरह छपा रहा था, किसी को दिखा पाते हो। मेरा कैमरा होता मेरे पास, जो दिखा पाते सच्चाई कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच। सब आरोबाज औरत कहीं देगा, कोई भी बुरा चीज़ हो या अच्छा चीज़, तो औरत का दोष दिया जाता है। कहीं भी औरत का मान नहीं है। दुख में जब कोई कई तरह का परिस्थिति आता है या परेशानी, तो औरत दोषी है। झेलती भी औरत ही है कष्ट को, हर दुख से। नहीं तो जेंट्स को क्या है, वो तो हर व्यक्ति घबरा जाए। तो जल अभिषेक कर लिया बाबा से, बस यही कहते हैं, बाबा मेरे पति देव को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, और हमको बुरा सपना मत दिखाइए जिससे हमारा मन डर जाए और मन घबराए। सुबह से उठे ना मन बेचैन बेचैन लगता है, इतना डरे हुए। बस बाबा से यही प्रार्थना करती, भोलेनाथ हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस आप लोग समझिए, आप मेरी विनती पुकार आप समझिए, आप सुनिए। आपसे क्या कहेंगे, आप तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ मेरे मन की बातों को समझ रहे हैं। कितना दुख है, कितना सुख है, किस बात से हम परेशान हैं, क्या लोग हमें ताना मारता है, क्या दुख कहता है, क्या बात कहता हो, तो आप सब जानते हैं। आपसे कुछ बात छुपा नहीं है, बिना बताए भी आप जान सकते हैं मेरा दुख परेशानी। बस आप लोगों से भी यही कहना चाहती, इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत ज़रूरत है इस बहन को। पूजा राजेश ब्लॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दुलार बहुत ज़्यादा दे। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।